देखा कि भारत आगे की तरफ जा रहा है। तो सर आपके ख्याल से जो इस वक्त एक दो दिन पहले राजनाथ सिंह साहब ने स्टेटमेंट दिया कि हम जब चाहें एलओसी को क्रॉस कर लेंगे, आपके ख्याल से इस किस्म की स्टेटमेंट की जरूरत थी? देखिए, और जहां से एलओसी की बात है, राजनाथ सिंह जो बात कर रहे थे वो कारगिल को लेकर विजय दिवस मना रहे थे, उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा मेरी खुद की पोजीशन इज मच मोर अग्रेसिव देन इंडियाज पोजीशन। मैं तो कह रहा था कि मैं नहीं रुकता था। कारगिल के वक्त पाकिस्तान ने जो घुस के जो चीजें ऑक्यूपाई कर ली थी, जब वो सारी चीजें खाली हो गई तो इंडिया स्टॉप। बाद लोग कहते हैं कि अमेरिका की तरफ से दबाव पड़ा इसलिए इंडिया, बट आई वुड नॉट हैव स्टॉप्ड। इट वाज अ वेरी गुड एक्सक्यूज। पाकिस्तान ने आपको ऑलरेडी बहाना दे दिया था कि आप वापस और घुस जाते, जितना आजाद कश्मीर या पीओके जो भी है वो वापस जितना ले सकते लेते, एक आध हफ्ता और चला लेते जंग एंड टेकन मोर, यू नो। दैट इज प्रॉब्ली व्हाट ही इज रेफरिंग के आइंदा अगर आप हमको मौका देंगे वी विल बी फार मोर एग्रेसिव इन आवर रिस्पांस। यू मस्ट अंडरस्टैंड राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट के मोदी ने कहा दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। इसका मतलब इंडिया इज नॉट गोइंग टू इनिशिएट, आप बस मौका ना दे, समझे आप। सर कारगिल तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर था पाकिस्तान की तरफ से। मुझे लगता है कि आपकी सारी जंगें ब्लंडर्स की हैं। हाँ, लेकिन ये तो बहुत ही बड़ा था, ये तो ऐसा था जिसको फौज तक मान गई कि ब्लंडर है। लेकिन जहां तक कारगिल का सवाल है, इट इज अ टर्निंग पॉइंट। कारगिल के बाद से इंडिया की इकोनॉमी वेंट अप, पाकिस्तान की आपकी इकोनॉमी ऑलरेडी डाउन हो रही है, आप उसी सूरत में जंग शुरू कर रहे हैं। मतलब फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव इट इज स्टूपिड। वो कहते हैं दिस इज हाउ द कुकी क्रम्बल्स। इसको कहते हैं कि पिसिंग इन द विंड। आप हवा में अगर जाके मुड़ेंगे तो आप ही के ऊपर आके वो गिरेगा। दैट इज व्हाट हैपेंड टू पाकिस्तान। मेरे ख्याल से मुशर्रफ साहब का ये प्लान था कि मैं खुफिया तौर पे जमीन कब्जा कर लूंगा और फिर जब जंग शुरू हो जाएगी देन वील ब्रिंग अमेरिका इन टू स्टॉप द फाइट एंड देन वी विल demand discussions on all of Kashmir to give that land back. ये उनकी प्लानिंग थी and it completely backfired fully. और उसमें एक बहुत ही मतलब पाकिस्तान started moving its nuclear weapons. Bruce Riedel कहते हैं कि the US had imaging evidence कि पाकिस्तान was moving its weapons when Clinton started talking to Nawaz Sharif. लेकिन बाद में मुशर्रफ साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम्स थे they were not functioning. That was a bluff. अगर इंडिया फर्स्ट स्ट्राइक कर देता तो they are moving their weapons, let's hit them first. लेकिन इंडिया ने तो पहले ही कह दिया कि वो कभी भी फर्स्ट मूव नहीं करेंगे। तो वो पुरानी इंडिया है। क्यों, why would you want a second strike? अगर आपके पास क्लियर सबूत मिल गया कि the enemy is about to strike you with nuclear weapons, then it will be immoral for you not to act. ना कारगिल में शुरू हो गई थी। बाद में एक इंडियन जनरल ने शायद आर्टिकल लिखा कि इंडिया also had placed nukes on 5 missiles. लेकिन इस बार जो उनका बयान है, वो जो अल्फाज का चुनाव है वो काफी सख्त है। उन्होंने कहा है कि भारत जब भी चाहे वो एलओसी को क्रॉस करके आज़ाद जम्मू कश्मीर पे कब्जा कर लेगा और वो ऐसा करेगा। इंडिया विल डू इट। जिसका मतलब ये हुआ कि भारत ये अज़ाइम रखता है। और आपको याद भी दिलाता चलूँ कि भारत का ये क्लेम है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर और बल्तिस्तान उसका हिस्सा हैं। लेकिन क्वेश्चन यही है कि वो बड़े सेंसिटिव हैं कि उनका स्पेशल स्टेटस क्यों कर ले लिया गया। खास तौर पे जो वहाँ पे आबादी का तनासुब तब्दील किया जा रहा है, वहाँ डेमोग्राफिक चेंजेस की जा रहे हैं और जिस तरह नॉन कश्मीरियों को वहाँ डोमिसाइल दिए जा रहे हैं। और ये चूँकि साल 4-5 स्टेट्स में भी इंतखाबात हो रहे हैं, फिर अगले साल लोकसभा के इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने वही रविश अख्तियार की है कि जो एंटी पाकिस्तान रेट्रिक है उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए, कश्मीर के मामले में सख्त पोजीशन ली जाए। और फिर मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि अगले साल के शुरू में हम ये तवक्को रख सकते हैं कि भारत कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी करेगा। और वही जो पुलवामा के बाद फिर बालाकोट का वाक़या, उस किस्म का भी चीज़ें हो सकती हैं। तो पाकिस्तान कोई पैनिक में नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जो कि हमारे यहाँ मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन जहाँ तक भारत का ताल्लुक है, भारत को किसी कोई पैनिक में नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान अपना दिफा कर सकता है और इंशाल्लाह जो हमें जज्बा है वो हमारा बरकरार है और हम कश्मीरियों के साथ खड़े रहेंगे नो मैटर व्हाट। खैर, हम एक मौलाना साहब और देखते हैं जो कि इंडिया को तड़ियां लगा रहे हैं। लिखा हुआ है भारत से भूत निकल जाएंगे, एक भूत नहीं रहेगा। तकरीबन 4-5 साल से मैं आपको कह रहा हूँ एक हिंदू नहीं रहेगा। ये 5 साल से मैं आपको कह रहा हूँ। उसकी बुनियादी वजह क्या है? अभी कोरोना आया हुआ है, इनको ये क्या कर रहे हैं? मुसलमानों के पास जाकर माफी मांगते हैं। अजमेर शरीफ उन्होंने 90,000 हिंदू मुसलमान किए थे। अब वो वक्त आ गया है हिंदू अपना बोरिया बिस्तरा चुकन। हूं मैं आज तुसां नाल वादा करदा ए हिंदुओं का जो बोरिया बिस्तरा है, अल्लाह मेहरबान होवे। अल्लाह अकबर है, अल्लाह अकबर है, बाहुक्म अलाई, बाहुक्म अलाई 2027 तक एक हिंदू नहीं नजर आने लगा। तो देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान मीडिया इस बात से बौखलाया हुआ है, क्योंकि विजय दिवस के अवसर पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ ऐसा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना किसी भी वक्त एलओसी को पार करके पीओके में घुस सकती है। इस बात से पूरी पाकिस्तान सेना और पाकिस्तान मीडिया बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान मीडिया की और लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।